Okay. A very good morning, students. Today we are going to do the revisions of comparing quantities. Please close your books. I will be giving you questions and you will be solving and also telling me the working of those questions. सिर्फ आंसर बताने से नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा उसकी वर्किंग भी. मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? Yes, ma'am. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So have you opened your book? Have you opened your rough registers? तो मेरा पहला क्वेश्चन लिखो. You have to note it down. पहले सुनो, लिखो और फिर सॉल्व करो. जब मैं कहूंगी give me the answer, then you will be giving me the answer. Is it fine? Is it fine? तो Yes. पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन है 20% of y. 20% of y is 75 gram. Find y. Find y. 20% of y is 75 gram. Find y. Solve it and tell me. And you have to not only tell me the answer, you have to tell me the working also. 20% of y is 75 gram. You have to find y. Ma'am, y is 375 gram. Okay. Can you tell me how you got it? ताकि बाकी भी अपना Yes. बता पाए. Yes, बताओ. 20% of y is equal to 75. Then 20 upon 100 into y is equal to 75. Then y is equal to 75 into 100 upon 20. वेरी गुड. यही मैं चाहती थी, आप क्वेश्चंस को समझाएं मुझे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए. किसी और को कोई और आंसर देना है? मैंने आंसर सही या गलत नहीं कहा, मैंने मेथड सही कहा है. किसी का कोई और आंसर आया है? मेथड को मैंने सही या गलत कहा है, मैंने आंसर सही गलत नहीं कहा है. कोई बता सकता है कोई और किसी का मेथड आंसर आया है कि यही आया है सबका? सॉल्व भी नहीं किया, यही आया. वेरी गुड. 37. हाँ बोलो तन्वी. मैम सेम आया है. सेम आया. वेरी गुड. देन इट्स अ करेक्ट आंसर. ओके, मेरी बात समझ में आई? इसी तरह से करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, क्या है? हाँ, इजी दे रही हूँ, ज्यादा टफ नहीं दे रही हूँ. देखते तुम लोग क्या करते हो. इफ अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर. If a car is traveling at a speed of 100 kilometer per hour and a scooter at a speed of 60 kilometer per hour, then the ratio of this speed. Then the ratio of this speed. मैम स्कूटर इज एक मिनट, स्कूटर का स्पीड है, एक मिनट बता देती हूँ. 60 किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर. आपको फाइंड करना है कार इज टू स्कूटर का रेशियो, स्पीड का. ठीक है, क्वेश्चन सबको सुनाई पड़ गया? Okay, now give the answer. Ma'am, 5:3. 5:3. मैम 5:3. कैसे आया? कैसे Ma'am, आया? 100 upon 60. मैम 100/60. अच्छा, और किसी का कोई और आंसर? नो और कोई आंसर? सेम आया. ठीक है, सेम है तो सही है एकदम. वेरी मैम गुड. मैम से हाँ बोलो. अच्छा, ये वाला करो. चलो, अच्छी बात है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है. मैं बोलूं? मेघा spends
20,000. Megha spends 20,000 and saves 4,000 every month. Megha spends 20,000 and saves 4,000 every month. Find the ratio of saving to income. Find the ratio of saving to income. Find the ratio of saving to income. Ma'am, 1:5. पक्का? Ma'am, Megha spends ma'am 2,000 rupees. Megha sends 20,000. 20,000. 2,000 नहीं, 20,000 और सेव कर रही है 4,000. हाँ, कितना आ रहा है? मैम 1:5. मैम 1:5. 1:5. रेशियो किसका निकालना था? मैम सेविंग टू इनकम. Saving to income. इनकम. क्या इनकम दी गई है? No, ma'am. तो फिर तो रेशियो कैसे निकालोगे जब इनकम नहीं दी गई है तो? Ma'am, we have to first take out the income. ओके, तो कितना आया इनकम? 24,000. 24,000. अब इसका रेशियो निकालो. Ma'am, 1:6. Ma'am, 1:6. अच्छा, Ma'am, अगर 1:6. मैंने रेशियो ना मांग के परसेंटेज मांगा होता सेविंग का इनकम से तो क्या करते? मैम 4,000 upon 24,000 into 100. तो करके बताओ कितना आ रहा है? डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हो. अगर डेसिमल में आंसर देते हो तो दो पोजीशन तक देना, फ्रैक्शन तक तो मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकते हो. मेरी बात समझ में आई? 16.66. 16 whole 2/3. 16.2/3. और अगर डेसिमल में आएगा तो कितना होगा? 16.66. 16.66. पक्का? 16.66. वेरी गुड. समझ में आया? तो क्वेश्चन को पहले सुनो फिर करो. मेरी बात समझ में आई या नहीं? Yes, ma'am. चलो एक और इजी क्वेश्चन दूंगी, लेकिन क्वेश्चन को सुनना जरूर. मेरी बात समझ में आई? गीतिका हैज रेड 250 पेजेस. कितने पेजेस उसने रीड कर लिए हैं? 250 pages. Geetika has read 250 pages out of a book of 750 pages. कितने पेजेस की बुक है? कितने पेजेस की बुक है? 750 पेजेस. ठीक है. अब सुनो, अब क्वेश्चन का डेटा मिल गया? डेटा मिल गया? Yes, ma'am. अब अच्छे से सुनो, अब गलती मत करना. अब गलती करोगे तो डांट खाओगे. What is the ratio of the pages she has already read? What is the ratio of the pages she has already read to the pages she has to read? To the pages she has to read. मेरी बात समझ में आई? किसका किसका रेशियो निकालना है? कितना उसने पढ़ लिया है और कितना उसको पढ़ना है. मेरी बात समझ में आई या नहीं? एंड उसके बाद उसका परसेंटेज भी बताएंगे. उसके बाद उसका परसेंटेज भी निकालेंगे. Ma'am, 1:2. मैम 1:2. कैसे निकला बताओ? समझाना पड़ेगा ना, मैंने कहा था ना. मैम रिमेनिंग पेजेस के लिए 750 - 250 करेंगे तो
500 निकलेगा, उसको मैम 250 अपॉन 500 कर देंगे। वेरी गुड, 50%। 50%, और परसेंटेज के फॉर्म में आंसर होगा 50%। चलो अब सुनना शुरू किया तुम लोग ने। अच्छा, इसका रेशियो कितना होगा अगर हमें निकालना है, जितने मतलब टू रीड वाला, मतलब पेजेस ऑलरेडी रेड टू द नंबर ऑफ पेजेस हो, तो कितना परसेंटेज होगा? टोटल पेजेस का परसेंटेज क्या होगा? शी हैज रेड। टोटल पेजेस का परसेंटेज क्या होगा? शी हैज रेड। वो कितना परसेंटेज है? बोलो। कितना आया? मैम हाँ, yes? 38.46%। नहीं, आंसर गलत है, सोच के बताओ। गलत है। मैम 33.32%। 33.33%। ओके, राउंड ऑफ किया होगा तो 32 नहीं हो सकता। 333333 जाएगा ना, तो 32 कैसे हो जाएगा? 33 रहेगा ना। मेरी बात समझ आई? यस मैम। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यस मैम। ओके ओके, सुनना अच्छे से। A motorcyclist traveled a distance of 135 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 135 kilometer. ओके, नाउ बिफोर ही स्टॉप्स हिज फर्स्ट स्टॉप, मतलब अपने पहले फर्स्ट स्टॉप से उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है? पहले स्टॉप से 35 किलोमीटर, ठीक है। If this is 15% of the total distance he travels, if this is 15% of the total distance he travels, मेरी बात समझ में आई? ठीक है, find the total distance of the motorcyclist has to travel। तो तुम्हें टोटल डिस्टेंस निकालना है, बताओ क्या कैसे करोगे? मैम प्लीज रिपीट। मैंने कहा है a motorcyclist has to travels a distance of 135 kilometers before his first stop. If this is 15% of the total distance he has to travel, कितना है? 15% of the total distance he has to travel. Find the total distance. मैम 900 किलोमीटर। कैसे निकला जरा सबको बताओ, और अगर तभी हम बताएंगे सही गलत है। Let the total distance be x. 15% of x is equal to 135 kilometer. 15 upon 100 into x is equal to 135. Then x is equal to 135 into 100 upon 15. वेरी गुड, समझ में आया? सही है, मेथड सही है। और अगर मैं कहूं कि मुझे 900 किलोमीटर राइट आंसर है। अगर मैं कहूं कि मुझे मेरा 55,000 का खर्चा हुआ है, 55,000 का खर्चा हुआ है,
तो मुझे बता सकते हो पेट्रोल पे मेरा 50,000 का खर्चा हुआ है, तो मुझे पेट्रोल मुझे कितना रुपए पर कॉस्ट किलोमीटर लगा? 55,000 का मुझे खर्चा हुआ है, तो क्या बता सकते हो मेरा कितना खर्चा हुआ पर किलोमीटर? मैम 61.12। 60.12 होगा कि 11 होगा? सोच के बताना। मैम मैम 61.11। मैम 11। क्योंकि राउंड ऑफ नहीं हो सकता ना, राइट? समझ में आया? मैंने इसलिए राउंड ऑफ वाला क्वेश्चन इसीलिए दिया क्योंकि अभी आपकी गलत हुआ था क्या? नहीं, आपका भी गलत हुआ था या नहीं? तो राउंड ऑफ कब किया जाता है? जब 5 से ज्यादा हो या फिर 5 हो, लेकिन 5 से कम पे वही नंबर रख दिया जाता है। और 2 पोजीशन के लिए चेक किया करना। समझ में आया? ओके, एक और क्वेश्चन दे, एक और क्वेश्चन दे। Yes, ma'am. Should I one more? Okay, let's take the question. Out of his total income, Mahesh spends 25% on house rent. कितना परसेंट on house rent? 25. Okay. And 80% of the remaining on other expenditure, and saves the rest. If he saves rupees 1890 per month कितना सेव करता है? 1890 per month. You have to find out his total income. Is it clear? मैम saves monthly 1890. Come on, who will tell? कौन बताएगा? देखो 25% ऑफ x मतलब x निकाल लो, प्लस 80% ऑफ 25% ऑफ x, हुआ या नहीं? रिमेनिंग का है कितना? तो कितना रिमेनिंग हुआ क्या? 7। अगर 25% ऑफ x निकालो, 75 पर बचा कितना? 75। अब 75% ऑफ x कितना होगा? 75% ऑफ 80% निकाल, 75% ऑफ x, 75x
25x हुआ या नहीं? पहले तो x के फॉर्म में करते हैं। 25% ऑफ x इज 25x, यस और नो? यस मैम। अच्छा, अब 100x, अगर x है तो x में से 25x निकल गया तो कितना बचा? 75x। यस मैम। 75x मिलके तो 100x हुआ ना। अगर 100 पूरा हम ले लेते हैं, x 100x ले लेते हैं पूरा, तो 25x हो गया तुम्हारा 25%, राइट? तो 75x। अब 75x का अगर हम 80% निकाल, रिमेनिंग कितना है? 75%। 75% का x हम निकाले तो कितना होगा? 75 का 80% निकाल, 75x का 80% निकाले तो कितना x आएगा? 60x। 60x। हम अच्छा, 60x। तो अगर मैं कहूं x माइनस 25x माइनस 60x इज इक्वल्स टू 1890, गलत होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करूं तो क्या गलत होगा? नो सॉरी, नो मैम। 0.25 और 0.75 होगा ना, 0.25 एंड 0.75 होगा ना x का। सॉरी, मैं एक जगह गलत हो गया बेटा। x अगर 100 है, x इज इक्वल x माइनस 25% ऑफ x 0.25x हुआ। 0.25x हुआ। यस मैम। ठीक है, 0.25x में से 0.25 निकल जाएगा तो 0.75x हुआ। यस मैम। अब 0.75x का 80% कितना होगा? 0.75x का 80% कितना होगा? 0.6x या 60x? तो x माइनस 0.25 माइनस 6x इज इक्वल टू 1890 होगा। तो x नहीं निकल जाएगा। अब निकालो और बताओ कितना आया। कितना आ रहा है? x कितना आया? निकाल के बताओ। .15x आया। तो 0.15 को 1890 से अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? चलो इस क्वेश्चन को करके देखना, ठीक है? फिर मुझे बताना। हम हमेशा सारे आंसर्स बता देते, फिर तुम लोग करते नहीं हो। इसको फिर से करो और फिर मुझे बताना, ओके? यस I'm मैम। ending my, so I'm ending my class here, okay? ओके मैम।